सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। सो पहले हमने देखा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि ऑब्वियसली जब कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई अफादियत भी होती है, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस भी होती है। तो उसको देख लेते हैं। कहते हैं द काउंटलेस एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन मेक इट द मोस्ट डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड मोड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ्स। द शेयर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ far greater than any other mode of communication. In most of situations, we communicate orally. The role and the importance of oral communication in business matters cannot be underestimated because a businessman, manager, employees maximum time is devoted to oral communication. He or she is often engaged in one of the following tasks: meetings, discussion, seminars, presentations, interviews, speak conversation, providing instruction, and telephonic conversation. All these business activities except telephone conversation involve face-to-face verbal communication. ये जितनी भी हमने बातें की हैं तो इसमें वो बता रहा है कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और इसमें सिवाय टेलीफोन के अलावा बाकी सारी चीज़ों में आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो रहा होता है, काउंट हो रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो आपको ये भी क्या है, आपकी ओरल कम्युनिकेशन है। और अगर आप किसी सेमिनार में बैठे हैं, अगर आप किसी मीटिंग में बैठते हैं, अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, जो भी हमने एक्टिविटी की उसमें भी क्या थी, आप सारी की सारी ओरल कम्युनिकेशन हो रही थी। आप अगर बाद में उसको रिटन हालत में लेके जा रहे थे तो वो एक अदर टर्म है, लेकिन पहले जो आपका स्पीकर बोल रहा था और आप उसको सुन रहे थे वो कौन सी कम्युनिकेशन थी। और ओवरऑल जो है इन द वर्ल्ड आप देखें जिस तरह उसने बात की, बिजनेसमैन को देख लें, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देख लें, किसी और जगह पे आप चले जाएं, बैंक में चले जाएं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो टाइम है जो बॉस हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके ऊपर बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व की है उन्होंने वो है टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, जिसमें हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फेशियल जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमारी वहाँ पे नहीं हो रही होती। A telephone conversation is one-to-one oral communication that requires skillful control of tone, voice and pitch and precise use of word. अब इसमें आपको क्या करना पड़ रहा होता है, आपको वेट करना है। बाज़ औक़ात आप हेलो करते हैं, अगर वहाँ से आवाज़ आती है तो तब आप अगली बात करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से हाल चाल पूछ रहे हैं, अगर वो आगे से जवाब देता है तो तब आप अपनी क्या है बात करते हैं। अगर आगे से आपको जवाब नहीं मिल रहा तो आप उसको उसी हिसाब से क्या करते हैं, डील करते हैं। और इसमें उसने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों को ख्याल के साथ साथ आपको जो है आपका कंट्रोल ऑफ टोन भी होना चाहिए वॉइस के अंदर। इसके साथ साथ आपकी वॉइस, पिच एंड प्रिसाइज यूज़ ऑफ वर्ड्स जो है टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। इन बिजनेस ट्रांजेक्शन द इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट एनफ टू बी एबल टू टॉक, डिस्कस, converse, argue or the negotiate an issue. A businessman, manager, employees should be able to do all these effectively and convincingly, but to be convincing, he or she must know apply the skill of oral communication. आपका कोई भी बिजनेसमैन है, आपका कोई भी टीचर है, आपका कोई भी एम्प्लॉय है, जब भी ओरल कम्युनिकेशन में जाएगा तो उसको उसके अप्स एंड डाउन का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कम्युनिकेटर चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा के बात कर रहा है, डेकोरम का ख्याल नहीं कर रहा, तो वो ओरल कम्युनिकेशन फॉल नहीं करेगी। वो फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी न किसी डिस्ट्रक्शन की तरफ बात चली जाती है, कोई फसाद, कोई लड़ाई वहाँ पे क्या हो जाती है, बर्पा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं और आप कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है, एक बंदा दूसरे के मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल नहीं कर रहा, बोले जा रहा है, अगले को मौका ही नहीं दे रहा, तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वहाँ पे कोई हंगामा बर्पा हो गया। सेम इज़ द केस इन द कम्युनिकेशन केस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है और इसमें आपको जो है स्किल्स भी अप्लाई करनी पड़ती हैं कि आपको चीज़ों को देख के डील करना पड़ता है। आपको आपके रिसीवर की कंडीशन के हिसाब से क्या करनी पड़ती हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको डील करना पड़ता है। मैनेजर्स एम्प्लॉय फेस डिफिकल्टीज इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू डायलॉग एंड पर्सनल डिस्कशंस। दे नीड ओरल कम्युनिकेशन स्किल दैट इंक्लूड बीइंग एबल टू। अब हम इसके बात करते हैं एडवांटेजेस की, जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, कि इससे एक मैनेजर को, एक एम्प्लॉय को, एक बिजनेसमैन को, एक टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसकी एडवांटेज क्या है, वो कुछ हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, सॉल्व्स द प्रॉब्लम।
आप प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर कहीं पे कोई मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन गैप है तो आप एक दूसरे के साथ बात करके या एक दूसरे को बिठा के समझा के आप अपने मामलात को क्या कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये पहला इसका एडवांटेजेस है। नंबर सेकंड है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। इसके अंदर आप एक दूसरे के साथ पैदा हुए आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई है तो उसको भी विद इन द ओरल कम्युनिकेशन आप बैठ के क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल आप दो दोस्तों की लड़ाई है और आप सारी रात एक दूसरे के साथ बात करते रहें, उसी बात के ऊपर, मैसेज के ऊपर आप बात करते रहें, आपने ये किया जी, मैंने ये किया, आप एक दूसरे को सुनवा रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो वो बाज़ औक़ात विद इन अ सेकेंड आप सारी बातों को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं और आपका 2 मिनट के अंदर जो है मामला क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह इसके अप्स एंड डाउन जहाँ पे हैं वो रिटन कम्युनिकेशन के साथ भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। सो द नंबर थर्ड इज़ इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क टुगेदर। आप इसके थ्रू लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस आप इसका पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्टिविटी की तो कुछ लोगों ने कहा हमने इस ग्रुप में नहीं जाना, हमें इस ग्रुप में ऐड कर दें। सो दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन बॉन्ड है या जो आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे ही डिवेल्प हुई, आपका एक दूसरे के साथ बात करने के अंदाज से एक दूसरे को मेंटली तौर पर एक्सेप्ट करते हैं आप लोग। इसी तरह क्या होता है, बाज़ औक़ात आप किसी को लाइक और डिसलाइक जब कर रहे होते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं कि आइदर आप जब उसको लाइक कर रहे हैं तो वो कौन सी खसूसियात की बिना पे लाइक कर रहे हैं, या अगर आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं तो वो भी आपके पास एक लंबी लिस्ट होती है जिनकी बुनियाद पे आप किसी न किसी को डिसलाइक कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू कि वो मिल बैठ के या इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हैं। परसुएड अदर्स टू बी इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप एक दूसरे को थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, अगर आपका कोई ग्रुप एक्टिविटी है जैसा कि अभी हमने की तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि आपने एक दूसरे को क्या किया, या इससे पहले जब हमने वेरी अर्ली एक एक्टिविटी की थी, जब हमने ग्रुप डिस्कशन की थी तो आपने देखा होगा कि आपका जो पॉइंट था उसके ऊपर आप क्या करते हैं, बात करते हैं थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। जब हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो आप एक दूसरे की बात सुन के फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं कि हाँ ये ठीक है। जब आप एक दूसरे की बात सुनते हैं, ठीक है, इन ओरल कम्युनिकेशन यही तो हम बात कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, तब जाके आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। सो द थिंग इज़ दैट उसमें चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर, वॉइस, टोन, सब कुछ उसके अंदर आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यही बात हम रिटन कम्युनिकेशन में देखें तो वो बाज़ औक़ात लंबा टाइम लग जाता है उस चीज़ों को सेटल डाउन होने। फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं किसी मामले को सॉल्व आउट करने की, तो जब आप उसके ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप वाया टेक्स्ट बात कर रहे हैं या वाया व्हाट्सएप बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक बंदा आपको मैसेज करता है, आप जब आप उसका 10 मिनट बाद जवाब देंगे तो वो बॉन्ड जो बना हुआ होगा बात का वो क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। बाज़ औक़ात जिस रिदम से पहला बंदा बात कर रहा होता है, जब आपने 10 मिनट बाद जवाब दिया तो अगला बंदा हो सकता है जिस रिदम में पहले बात कर रहा है अगला जवाब उस रिदम में ना दे। ऑन द अदर हैंड जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप एक दूसरे को जज करके क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे होते हैं। बी असर्टिव विदाउट बीइंग अग्रेसिव, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, अग्रेसिव हुए बगैर एक दूसरे को, अगर आप फॉर एग्जांपल मामलात ख़राब भी होते हैं तो आप सामने बैठ के एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, उन मामलात को सेटल डाउन कर लेते हैं और आप एक दूसरे को जब कोई मामला ख़राब हो रहा होता है तो उसके ऊपर बात करके उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लिसन थॉटफुली, आप इसमें क्या करते हैं, आप एक दूसरे को सुनते भी हैं, ठीक है। जब ओरल कम्युनिकेशन हो रही होती है तो आप यही होती है ना, उसमें क्या हो रही होती है, लिसनिंग हो रही होती है ना। जब एक आपका स्पीकर बोल रहा है या आपका दोस्त बोल रहा है तो आप उसके अब ये देखिएगा, मैंने वेरी अर्ली जब ये स्टार्ट किया था आपको बताया था कि लिसनिंग और ये जो 4 स्किल है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे आके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की, तो उसमें ऑब्वियसली लिसनिंग क्या हो रही है,
इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो उसमें भी आपकी क्या इन्वॉल्व हो रही थी, रीडिंग इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। नेगोशिएट इफ़ेक्टिवली, इसके जो रिज़ल्ट हैं वो जल्दी निकल आते हैं और आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी सेटल डाउन कर लेते हैं। मेक प्रोपोजल्स, इसके अंदर जो है आप चीज़ों को जो है जल्दी सॉर्ट आउट करने के साथ साथ आप जो है नेक्स्ट टाइम के लिए भी चीज़ों को क्या करते हैं, इंगेज करके रखते हैं। आप कहते हैं कि जी अब अगर ये बात हो गई है तो नेक्स्ट ऐसी बात नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं, हाँ जी यार ये जो मामलात थे बस आज के बाद ऐसी बात नहीं होगी, आप चलें कैंटीन पे, मैं आपको समोसे भी खिलाता हूँ, हैं मैं आपको पिज़्ज़ा भी खिलाता हूँ, बोतल भी पिलाता हूँ, तो आज के बाद ये जो बातें हैं ये हमारे दरमियान नहीं होंगी। सो द स्किल्स इंक्लूड डेवलपिंग द नेसेसरी टैक्ट ऑफ वर्क एफिशिएंटली फॉर म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन इन कम्प्लेक्स सिचुएशन। ब्रॉडली स्पीकिंग वन हैज़ टू नो व्हेन टू टॉक, when not to talk but to listen, how to talk, the tone, pitch and the modulation, how to interpret the listener's facial expression, physical gestures, movements and attitude, and how to be aware of one's own body talk leakage, which consciously or unconsciously sends signal to the listener. It is said that it doesn't matter what one says but rather how one says. This includes one's choice of word, level of confidence and sincerity. तो इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कहते हैं कि इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि बात करने वाला बात क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता, बात करने वाला बात कैसे कर रहा है ये मैटर करता है हमारी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, कि हमने उसको सुनना कैसे है और हमने उन चीज़ों को लेके कैसे चलना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात गुस्से वाली है तो उसको वो गुस्से में आके कैसे कर रहे हैं, अगर कोई बात आराम से समझाने वाली है तो उसका यही हम बात कर रहे थे ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पिच, आपका टोन, वॉइस, डायलेक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन है गुस्से वाली तो आप उसी तरह अग्रेसिव होकर उसके ऊपर बात करेंगे, अगर सिचुएशन उस तरह की नहीं है तो आप उसको उस तरह डील नहीं करेंगे। सो द थिंग इज़ दैट नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द लेक्चर विद इन दैट क्वेश्चन कि बात करने वाला बात क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता, बात करने वाला बात कैसे कर रहा है ये मैटर करता है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं किस में आती हैं, आपकी स्किल्स के अंदर, और ये हमें स्किल्स कौन बताता है, ओरल कम्युनिकेशन हमें बताती है कि कैसे हमने किसी के साथ डील करना है और कैसे हमने चीज़ों को लेके चलना है। थैंक यू।